तो फ्रेंड आज का जो सवाल है वो हमारी 10th क्लास की बुक से लिया गया है, जो कि हमारा जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला सवाल जो मैंने 10th क्लास की बुक से लिया है, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। यानी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनके युग्म को हम हल करने वाले हैं। तो हमारे पास दो युग्म ये हैं जो कि आपको देखने मिल जाएगा। ये हमारा जो फर्स्ट युग्म है और ये वाला हमारा जो सेकंड युग्म है, तो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम जो इस वाले सवाल को जो हम चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा विलोपन, दूसरा हमारा ग्राफ विधि, तीसरा हमारा प्रतिस्थापन और चौथा हमारा वज्र गुणन। यानी कि हम जो इन चारों विधि से इसे सॉल्व कर पाएंगे और हमारा चारों को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो हमारा सेम आने वाला है। तो फ्रेंड आपको जो उसी विधि से सॉल्व करना है जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, और आपका जो इस तरीके का सवाल एग्जाम में हर बार जरूर आता है, जो कि आपका 4 से 5 नंबर में होता है। तो आपको चारों विधि में से आपको चारों विधि आना चाहिए। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको तो कोई सी विधि पूछ सकता है। तो मैं आज आपको जो विलोपन विधि से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम जो इसे विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए हम इसे विलोपन विधि से आपको जो सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, जो कि हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। तो कुछ इस तरीके से तो विलोपन विधि से हम इसे करते हैं। तो विलोपन विधि से आपको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टर्म के जो पहला यानी कि आपको जो समीकरण है उसे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है 2x प्लस वाई और इसे आपको ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर देना है। और अब आपको दूसरा समीकरण है उसका आपको लिखना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर आपको x प्लस के वाई यहाँ पर आपको लिख लेना है। और अब हमारा जो बचा है वो हमारा जहाँ ऊपर 7 यानी कि पहला समीकरण का 7 ले लेना है आपको और दूसरे समीकरण का आपको 5 ले लेना है। कुछ इस तरीके से आपको करना है, जो हमारा विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लेना है। यानी कि आपको ब्रैकेट को जो हटा देना है। ब्रैकेट का आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ पर हमारा प्लस है। तो हमारा जो अंदर का चिन्ह है वो हमारा जो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई करेगा अंदर के लिए तो हमारा ये भी माइनस हो जाता है और ये वाला हमारा बाई जो माइनस का हो जाएगा बराबर हम यहाँ पर घटा देते हैं। अभी 7 में से 5 घटाए तो हमारे पास बचा 2। कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा जो ये वाला जो वाई माइनस का है और ये वाला हमारा प्लस का है, तो हमने इसे प्लस माइनस करके यहाँ पर काट देते हैं। यानी कि मैंने इसे यहाँ पर जो कट कर दिया है। फिर यहाँ पर आपको बचेगा 2x माइनस एक्स बराबर 2। कुछ इस तरीके से बचेगा। फिर आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा 2x में से 1x घट रहा है, तो हमारे पास बचेगा बस सिर्फ यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा 2। तो ये हमारा जो पहला x का जो आंसर है वो आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा x का आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, x का मान आपको समीकरण फर्स्ट में या फिर सेकंड में दोनों में से आप किसी में रख देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमारा सरल है वो हम यदि सेकंड में रख देंगे तो हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए मैं आपको सेकंड में रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिख देना कि x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर। चलिए मैं यहाँ पर जो डायरेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5, जो कि हमारा समीकरण सेकंड है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड हमारा जो x का मान है वो हम यहाँ पर रख देते हैं। हमारा x का मान कितना है, 2 है और यहाँ पर हमने रख दिया। यहाँ पर आपको y और यहाँ पर आपको 5 कुछ इस तरीके से लिख लेना है। फिर यहाँ पर आपको y लिख देना है और यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है। हमारा जो 2 इस साइड चला जाएगा वो हमारा माइनस का हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको y बराबर यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 में से 2 घटा देना और हमारा बचेगा यहाँ पर 3। तो हमारा जो 3 बचा है वो हमारा यहाँ पर जो y का मान हो चुका है। तो यही हमारा तरीका है विलोपन विधि से करने का। यदि फ्रेंड आप यदि कहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको जो और विधि से भी करके दिखा सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपका जो और यहाँ पर अभी 3 विधि बचा है। तो यदि फ्रेंड आप चाहते हैं कि मैं इन विधि से आपको करके दिखाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको जो किस विधि से और सीखना है कि इस सवाल को हम जो ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्रगुण विधि से। यदि फ्रेंड आप जो इन विधि में से भी किसी विधि से आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आपको इस विधि का कमेंट में आपको बता देना है। यानी कि जिस विधि से आपको सीखना है वही विधि आपको कमेंट बताना है, मैं आपको उस विधि से और करके यहाँ पर दिखा दूंगा। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।